चलो ठीक है, तो 9वां हो गया ना, तो अब कौन सा करना है? 10वां वाला ना। तो 10वां क्या है? हाँ, देखो कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, ठीक है, जो ये वाला हो, ये वाला हो, मतलब क्या टोटल 5 हो ना, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो। अभी तक जो क्वेश्चन दिया रहा था हमको संबंध दे दिया रहता था और हमको चेक करना होता था स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। बट अब तुमको वैसा संबंध खुद बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? तो पहले एक कोई समुच्चय मानोगे ना, तब तो उसमें संबंध बनाओगे। तो अपने मन से कुछ भी एक समुच्चय ले लो ना। तो मान लेते हैं कि माना एक समुच्चय ए लेते हैं, ठीक है, जिसमें अवयव है 1 2 3। अब हमको क्या करना है? ए से ए में संबंध बनाना है, ठीक है। तो अगर ए से ए में संबंध बनाना है तो संबंध क्या होगा? ए गुणे ए का उप समुच्चय। तो पहले ए गुणे ए निकाल लो। तो अब ए गुणे ए निकालेंगे, मतलब कार्तीय गुणन। तो कितना है डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। क्या? 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3 1 कमा 3 2 कमा 1 आएगा ना। हाँ, 2 कमा 2 और 2 कमा, फिर 3 कमा 1 और 3 कमा 2 और 3 कमा, टोटल 9 अवयव आ जाएंगे, ठीक है। अब पहला वाला कह रहा है कि हमको वो संबंध लिखना है जो कि क्या हो? सम्मित हो ना, और न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। तो आर एक संबंध लिखते हैं, R1 इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसी में से उठा उठा के रखना है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा रखो कि ये क्या हो? सम्मित हो ना, स्वतुल्य तो स्वतुल्य अगर नहीं रखना है हमको तो ये वाला और ये वाला नहीं रखना है, ठीक है। ये रख देंगे तो स्वतुल्य हो जाएगा, तो इसको तो रखना ही नहीं है ना। अच्छा, अब वो होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। तो मान लो हमने इसको रख दिया, तुम कुछ भी रख सकते हो। तो हमने 1 कामा 2 रखा ना। अगर अब इसको सम्मित होना है तो क्या होना चाहिए? 2 कामा 1 भी होना चाहिए, तभी तो सम्मित होगा। तो 2 कामा ये भी इसमें रख लो, 2 कामा 1। हाँ, अब देखो ये सम्मित है ना, बट संक्रामक है नहीं है, क्योंकि देखो दो लास्ट इसका सेम है। अगर 1 कामा 1 होता तो संक्रामक होता, बट हमको संक्रामक नहीं रखना है तो हम नहीं रखेंगे, बस हो गया। तो ये संक्रामक नहीं है। हाँ, तो क्या करना है? सम्मित हो तो सम्मित है, ठीक है। न तो स्वतुल्य हो तो स्वतुल्य तो नहीं है, न तो संक्रामक हो तो संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है। तो 1 कामा 1 होता तो संक्रामक होता, बट है ही नहीं तो संक्रामक नहीं, बस हो गया ही। इसी तरह से लिखना है। अब दूसरा क्या लिखना है? संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो और ना सम्मित। हाँ, तो संक्रामक हो, न तो स्वतुल्य हो न तो सम्मित हो ना। तो संक्रामक होने के लिए कुछ भी ऐसा चूज करना है, ठीक है। तो मान लो क्या करते हैं कि पहले तो इसी को रख लो, चाहो तो 1 कामा 2 रख देते हैं और 2 कामा 1। अब इसको अगर हमको संक्रामक बनाना है ना, नहीं 1 कामा ये ना रखो, ठीक है। अगर हम इसमें देखो ये रख देते हैं 1 कामा 1 रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको चेक करो, देखो ये स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि अगर 2 कामा 2 भी चाहिए था, 3 कामा 3 भी चाहिए था, तो है नहीं। अच्छा, अब देखो ये सम्मित है बताओ। देखो 1 कामा 2 है, बट इसमें 2 कामा 1 है कहीं? नहीं है, सम्मित भी नहीं है। आज संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है? किसी का लास्ट और किसी का फर्स्ट सेम है। तो देखो पहले इसका लास्ट कितना है? 1 है, और इसका कितना है शुरू? सॉरी, इसका 2 है और इसका 1 है, तो सेम तो नहीं है, तो हमको चेक करना नहीं है। बट यहाँ देखो इसका 1 है और इसका भी क्या है? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है ना। तो हमको क्या चाहिए इसके अंदर? 1 कामा 2 चाहिए। तो 1 कामा 2 खुद है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? संक्रामक हो गया, ठीक है। ना तो स्वतुल्य है ना तो सम्मित है, तो बस ये हो गया। इसी तरह तीसरा लिख लो, संक्रामक हो परंतु नहीं, तीसरा स्वतुल्य तथा सम्मित हो। तो स्वतुल्य अगर रखना तो पहले तो 1 कामा 1 रखना पड़ेगा, 2 कामा 2 रखना पड़ेगा और 3 कामा 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि ये सम्मित भी हो किंतु संक्रामक ना हो ना। तो ऐसे भी चाहो तो बंद कर दो, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि अगर उस टाइप का पेयर नहीं मिलता है ना, जैसे ए कामा बी, हाँ, अगर इस तरह से नहीं, सी लिख लेते हैं, अगर इस तरह से नहीं मिलता है तो संक्रामक नहीं होता है।
तो बस यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है। देखो ये स्वतुल्य तो है ही। अब सम्मित में क्या होता है कि सभी का उल्टा होना चाहिए, तो 1,1 का उल्टा 1,1 खुद है, 2,2 का उल्टा 2,2 खुद है, 3,3। अब इस तरह से कोई इसमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ए बी और सी बी सी टाइप का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब में संक्रामक नहीं है। बस समझ गए। अब चौथा क्या करना है तुमको, और भी बनेंगे, कोई जरूरी नहीं कि यही है, अब जो बना सकते हो, ठीक है। तो चौथा में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो, ठीक है। तो स्वतुल्य होने के लिए तो ये सब रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1,1 रखा, 2,2 रखा और 3,3। अब हमको क्या करना है कि संक्रामक भी बनाना है, तो अगर यहीं पे बंद कर देंगे तो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये सम्मित हो जाएगा, बट हमको सम्मित नहीं करना है ना। 2,1 या 1,2 ले लो, 1,2। हाँ 1,2 ही ले लो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब क्या होगा कि ये संक्रामक है कि नहीं, क्योंकि देखो है। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट सेम है ना, तो 1,2 आना चाहिए, जो कि खुदा है ये। अच्छा एक चीज यहाँ भी बन रहा है, देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो क्या आना चाहिए 1,2 आना चाहिए ना, 1,2, तो 1,2 खुदा ही है, तो सब सिचुएशन होल्ड कर रहा है। अच्छा सम्मित नहीं है क्योंकि देखो इसमें 1,2 है बट 2,1 नहीं है, तो सम्मित नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य है, संक्रामक है बट सम्मित नहीं है। बस यही सही लिखना है। अब पांचवा में क्या करना है कि हमको वो लिखना है, इसलिए R5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, तो सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो यही वाला बन जाएगा जो बनाया हाँ, यही अगर लिख दो तो क्या है, देखो सम्मित तो है ही। अच्छा 1,1 डाल, हाँ तब ये लिख दो ना, बस इसमें 1,1 डाल देना है। 1,2 लिखा, 2,1 लिखा, इसमें 1,1 डाल देते हैं। अब इसको चेक करो, देखो स्वतुल्य तो नहीं है क्योंकि 1,1 है बट 2,2 है, ये नहीं है, 3,3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। तो लास्ट वाला कंडीशन होल्ड करके स्वतुल्य नहीं है। अब देखो ये सम्मित है तो 1,2 है, 2,1 भी है, उल्टा है इसका। अच्छा 1,1 का उल्टा 1,1 होगा, तो खुद ही है। अच्छा संक्रामक की बात करते हैं, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो 1,1 आना चाहिए, तो खुदा है ये। अच्छा एक सिचुएशन यहाँ पर लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो 1,2 आना चाहिए, तो 1,2 खुदा ही है, तो बस हो गया। तो ये स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, सम्मित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य, ठीक है। तो ऐसे लिखना, बाकी और सारे भी हो सकते हैं, तुमको बस एक उदाहरण देना है, ठीक है। चलो आगे करो फिर।